इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे नहीं बताया ना। माँ तुम इतने दिन के तीर्थ करके कल ही तो वापस आई हो, इसलिए हम रात को नहीं आए कि तू परेशान होगी, सो नहीं पाएगी। मुसीबत के वक्त तो लोग पड़ोसी को भी जगह देते हैं। मैं तो तेरी माँ हूँ ना बेटा, तो मेरे पास क्यों नहीं आई तू? मुझे राजू कह रहे थे कि मैं आ जाऊं, पर वो खुद नहीं आते, इसलिए मैं भी नहीं आई। राजू बेटा, ए राजू, तो मुझे माँ नहीं मानता क्या? माँ वो शर्मिंदा है। अब्बा, क्यों कह रहे हो राजू ऐसे? मैं नहीं बताऊंगी माँ को। क्या हुआ चंपा? राजू क्या बोल रहा है? माँ वो माफी मांग रहे, वो कह रहे कि तुम्हारी बेटी को अच्छे से नहीं रख पाया। देख बेटा, मुझे ना मेरी बेटी के लिए एक सुशील, प्यार करने वाला अच्छा पति चाहिए था। वो तो तू है ना बेटा। और घर, पैसा, वो तो जब नसीब में होगा ना तो मिल ही जाएगा। अगर नसीब में नहीं है ना तो नहीं मिलेगा। फिर किस बात की चिंता, किस बात की घबराहट बेटा? इसलिए ना सब माता रानी पे छोड़ दे। और देख, अब ये परायेपन की बातें नहीं होनी चाहिए यहाँ। ये घर जितना चंपा का है ना उतना तेरा भी है। तो बस तुम दोनों यहाँ रह जाओ। हाँ? चंपा, ये ना, ये मेरा कंगन है ना, ये तू बेच दे और उस कमीने का सारा कर्जा दे दे, जान छुड़ा ले उससे। तो ये पहन माँ, और कंगन तो रख, नहीं तेरे इलाज में काम आएंगे। नहीं बेटा, ले ले। किस चुका तो रहे ना, तो हम धीरे धीरे उसका सारा पैसा दे देंगे। दोनों, मुझे मेरे जान से भी बढ़ के हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और समझ रही हूँ राजू, जो तुम कहना चाह रहे हो। हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे और सबसे पहले उसका कर्जा चुकाएंगे और फिर माँ जी, पापा जी को पैसे भेजना शुरू करेंगे ताकि उन्हें विवेक भैया की बातें ना सुननी पड़े, है ना? हे माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मेरी गुनगुनाती गौरी, अरे मेरी सुबह की चाय क्या शाम को लेके आएगी? हाँ हाँ दादी, 2 मिनट ला रही हूँ बस। अरे रेवती, क्या कर रही हो? मेरी चाय कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है कि पहले चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, फिर वो ये टिफिन बनाओ। अरे विवेक जी, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, गैस ही नहीं जल रही है। मैं कब से कोशिश क्यों इतना चिल्ला रहे हो सब लोग सुबह सुबह? माँ जी, दादी के लिए चाय बनानी है, इनको नाश्ता देना है, अभी तक कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ है, गैस नहीं जल रही है, पता नहीं क्यों। सिलेंडर चेक किया? शायद खत्म हो गया होगा। अरे हाँ, बिना सिलेंडर तो मैंने देखा ही नहीं, पर इतनी जल्दी दूसरा सिलेंडर कैसे आएगा? अरे तो राजू को बोल दो ना, फटाफट वो ले। राजू तो नहीं है, अब तुम्ही को जाना पड़ेगा। बुकिंग भी नहीं करवाई है माँ जी हमने, क्योंकि वो तो हमेशा राजू ही करता था। अरे इतना छोटा सा काम है, टाइम पे नहीं कर सकते आप लोग। और गैस गया है, याद तो रखना चाहिए था ना। दिन में पता है आपको कितने सारे काम होते हैं, सारे काम कैसे याद रखेंगे हम? और ये गैस वाला काम तो राजू भैया ही करते आए हैं बरसों से, अब वो नहीं है तो आप भी तो कर सकते हैं ना। इतने 100 काम करती हूँ मैं, रसोई के, यहाँ के, उधर के। यहाँ फ्रिज में आमंड मिल्क नहीं है, देखा क्या आपने? कहीं और रखा है? शायद खत्म हो गया होगा। कल मैंने उसका खाली डिब्बा देखा था कचरे में। लेकिन हर तीसरे दिन पे तो राजू भैया लेकर आते थे, अभी क्यों नहीं लेकर आए? अब तो राजू नहीं है,
तुम्ही को लाना पड़ेगा। ये क्या आप लोग राजू राजू कर रहे हो? खुद का काम ना खुद करना सीखो। ये मुझे फालतू के ना रीजंस नहीं चाहिए, समझे? जैसे राजू नहीं है तो फिर हम जीना ही छोड़ देंगे। अरे वरुण, ऑफिस के लिए कैब बुक हो गई? शिट सॉरी, भूल गया था। मैं वो कॉफी बनाने के लिए आया था और गैस खत्म हो गई है। मैं कर देता हूँ, अभी कॉफी बनाता हूँ। इट्स ओके, मैं कॉफी ऑफिस जाकर पी लूंगी और बाहर से कुछ खाना भी ऑर्डर कर लूंगी। तुम मेरे ऑफिस के लिए कैब फटाफट बुक करो, जैसे ही बुक हो जाए मुझे बता देना। ओके ठीक है, मैं करता हूँ। अच्छा, इनका तो हो गया, मेरा क्या होगा पता सुनिए, नहीं। आप भी तो आज ऑफिस की कैंटीन से खाना खा लीजिएगा। माँ जी, आपका और मेरा तो व्रत है आज, तो हम फल खा लेंगे। दादी के लिए मंगलवार का भोग आता ही होगा मंदिर से, बाकियों के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं रेवती, जो भी बनेगा ना घर पे ही बनेगा खाना। पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते, समझे? अब मैं तो चूल्हा जलाने से रही विवेक जी, आप भी ना। अरे वो जो पुराना स्टोव था ना, वो कहाँ है? नहीं, वो मिट्टी के तेल की स्मेल से मुझे बहुत चक्कर आते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। मैं नहीं वो स्टोव निकालूंगी। सुनो, तुमको नहीं बनाना है ना, मैं बनाता हूँ। स्टोव कहाँ है बताओ? पता नहीं, यहीं कहीं है, देखिए कहीं ऊपर नीचे यहीं कहीं रखा है। माँ जी, आपको मंदिर जाना था ना, आप चले जाइए आराम से, यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी, सब हो जाएगा। इंसान की असली कदर तभी समझ आती है जब वो जा चुका होता है, और आपको भी बहुत जल्द समझ आएगी। अरे अब तक तो राजू भैया ने स्टोव ढूंढ भी लिया होता। बस करो, ज्यादा ना राजू राजू करने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं तो भेज दूंगा उसके पास, फिर सड़ते रहना रोड पर। राजू 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 नहीं, कोई गलती का अवतार हो गया, जैसे सब कुछ राजू ही कर सकता है, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। बताओ यार, मतलब अरे ये देखो मिल गया है। हाँ, अब दिखाता हूं मैं। और ये ऐसे जलाते हैं, देखो ये अंदर, और ये गॉड, ये लो, ये देखो, बाकी सब लोग भी देखो प्लीज। आइए देखिए आपके घर की बेटी क्या कर रही है। आइए मम्मी जी, पापा जी, जरा देखिए तो। क्या हुआ बेबी? अचानक लेट हो रहा, कैब आ गई है। ये देखो वरुण, तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को शू पॉलिश वाला बना दिया। Just look at him। कौन कहेगा कि ये वही वीर है जिसके पीछे आधे से भी ज्यादा शहर पागल है, जिस पर लड़कियां मरती हैं, लड़के जिसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। Just can't understand। सब कौन सा जादू कर दिया राधिका दी ने जो वीर ये सब कर रहा है। ऐश्वर्या, मुझे लग रहा है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, क्योंकि ये वीडियो देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वीर अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ कर रहा है। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। आप कहना क्या चाहती हैं? ये वीडियो फेक है। देविका भाभी ने पैसे देके एआई से बनवाया है। हमारे यहाँ एक कहावत है ऐश्वर्या, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। क्या कहा आपने? What do you mean? क्या बोलना चाहती हैं आप? वीर और राधिका के रिश्ते के बारे में बोलने से पहले तुम जरा अपने और वरुण के रिश्ते पर नजर डालो।